बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने पर गौर, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मैच में वो पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़े तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक वो कोरोना के बायस पहले ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हालिया इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत को चाहिए था कि दो इस वक्त तलवारें इकट्ठी नहीं चलानी चाहिए थी, कि साथ ही आप जो है 5 रुपये डीजल भी बढ़ा दें और 50% भी कर दें। तो मेरा ख्याल है अभी हमने किराए बढ़ाए नहीं है, मगर ये है कि मैं आज ही इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है और मैं इसमें ऐलान हमारा होगा कि हम किराए बढ़ाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ आवाम पर बोझ डालना जानती है। तेल के नर्ख बढ़ाने का मतलब हर शोबे में महंगाई करना है। गरीब आदमी बहुत परेशान है जी। एक महंगाई बहुत है, दूसरी बात है ये काम नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है वहाँ। पेट्रोल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट वालों का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि किराया वाज़ बात ज़्यादा ही होगा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ये हुकूमत का ही सारा मसला है इसमें। गुड्स ट्रांसपोर्टर भी हुकूमती फैसले से खुश नहीं और एहतजाज के लाए अमल पर गौर कर रहे हैं। महंगाई का आगे बहुत तूफान है, प्लीज गवर्नमेंट के एहतजाज है, इसको फिर फौर वापस लिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। अगर ये इजाफा वापस ना लिया गया तो हम इंशाल्लाह जो है ये हड़ताल करेंगे। नोटिफिकेशन जो हुआ है वो 5 रुपए की जारी हुई है, हालांकि इनको सिमरी जो है वो गई थी 1 रुपया की। हुकूमत गुज़िश्ता 3 माह से तसलसल के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की नर्ख बढ़ा रही है, जिसने मुतवसत और गरीब तबके के मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा उमर डार, सिटी 42। ताजिर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमती नाक़िसी पॉलिसीज़ की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। हुक्मरान दावे करने की बजाय अमली इक़दाम करें। बहुत परेशानी होती है सर जी। पहले 1200 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, जाना आना हो जाता था, अब 1500 रुपये का डल रहा है, 300 रुपये का फ़र्क है। हमारे लिए तो बहुत परेशानी है ना। आम आदमी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हर चीज़ में बेइंतहा है। अपना आवाम के लिए पहले तो ऐलान किया गया था 1 रुपया बनेगा, लेकिन जब कल नोटिस आया तो इसके लिए 5 रुपये बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ने से कीमतों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। क्यों लोडिंग अनलोडिंग जो होती है ये एक तरफ आटा, चीनी और पेट्रोल महंगा, तो उधर पंजाब हुकूमत की कामयाबी के 3 साल, पंजाब हुकूमत का 3 साला कारकर्दगी पर भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। पंजाब हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को अपनी 3 साला कामयाबियां दिखाने के लिए अब बाकायदा मुहिम चलाएगी। इसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाए जाएंगे। ट्विटर ट्रेंड के लिए पंजाब हुकूमत कामयाबी के 1000 दिन का हैशटैग चलाएगी। जश्न मनाने के लिए कामयाबी की 1000 वजूहात का ट्रेंड भी चलाया जाएगा। हुकूमत का नारा ये होगा कि जब रहनुमा का विजन कामयाब हो तो कारकर्दगी सर चढ़ कर बोलती है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने विजन से पंजाब की तकदीर बदल दी। एक नारा ये भी होगा कि उस्मान बुज़दार की बेहतरीन रहनुमाई में बढ़ता पंजाब सबसे आगे निकल गया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। लेस्को समेत दीगर इदारों के अफसरान भी हमराह थे। राना आज़र नूर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। राना आज़र, बताइएगा इस दौरे का अहवाल। बिल्कुल, पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए इंतजाम बात करेंगे। सब आपने विजिट किया है कज़ाफी स्टेडियम का और रूट्स का, कैसे इंतजाम हैं सीरीज़ के हवाले से? 5 मैच यहाँ पे होने T20 के। इंतजामात का आगाज़ है जी, और तमाम लोग तैयार हैं, अपनी टीम्स के साथ इधर मौजूद हैं। इधर पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच, हमारी MCL की टीम्स, DC ऑफिस के तमाम अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान, ADCs मौजूद हैं। हम काम और टाइमलाइंस कर रहे हैं, ये अब दिन रात काम करेंगे और इंशाल्लाह 19 तक, अगले 3 दिनों में आप देखेंगे ये काम मुकम्मल कर लेंगे। सर, इशू है लाइट्स का, तो उससे सिर्फ क्या करने जा रहे हैं? देखें, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ्टी मेजर्स लेंगे। हमारी लाइट पहले भी इधर मौजूद है, PCB की, स्पोर्ट्स बोर्ड की, मगर हम स्टैंड बाय चीज़ें भी रखेंगे और सिक्योरिटी के लिए जितने इक़दामात
करने पड़े वो सारे ज़रूर करेंगे। रूट्स जो लाइट्स है वहाँ पर कहा था कि लगानी चाहिए, तो वहाँ पे कहाँ तक पहुँचे? जिन जगहों पे डार्क स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे इंशाल्लाह हम स्टैंड बाय लाइट्स मज़ीद लगाएंगे जी। जैसे इसी लोगों ने कहा था कि जनता या तमाम टीमें यहाँ मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोशिश की उनका जितने भी रूट्स के जो चेक किया होता है, कोशिश की जाएगी जितने भी स्टेडियम के इर्द गिर्द के इलाके हैं और जो रूट है वहाँ पर लाइट्स लगाने होता है, तमाम इलाकों को यहाँ पर जो है ड्यूटी लगाती है, कोशिश की जाएगी कि अच्छे इंतजाम किए जाएँ और जो सीरीज़ होगी उस दौरान जो लोग। बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहना मामूल बन चुका है। वहादत रोड, नक्शा स्टॉप, इकबाल टाउन, सब्जाजार, खियाबान जामिया रोड, मौलाना लियाकत अली रोड अंधेरे के बाइस हादसात का खदशा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहना मामूल बन चुका है। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल है? जी, शहर की अहम शाहराहों के ऊपर बत्ती गुल है। यहाँ पे मौजूद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़राब हैं, नहीं चल रही हैं। इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद खियाबान जामिया रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे इस वक्त रात के वक्त तमाम स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है। ये एक अहम शाहराह है, पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 यहाँ पर मौजूद है और ख़ास तौर पर जो शेख ज़ैद अस्पताल है उसका मेन गेट भी इसी सड़क के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर कोई लाइट्स नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मसाइल का सामना करना पड़ता है। रात के वक्त एम्बुलेंस यहाँ पर मरीजों को लेकर आती है, लोग गाड़ियों में मरीजों को लेकर, उन्हें यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, उस्मान खादिम कंबो थे, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब लाहौर ब्रिज समनाबाद केनाल रोड पर भी स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, शाहजेब भट्टी से जान लेते हैं। जी शाहजेब। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया शहर को रोशन रखने में नाकाम नज़र आती है। अंधेरा होते ही शहर की अहम शाहराहों पर तारीकी छा जाती है, जबकि शहर के अहम शाहराहों की बात की जाए जिनमें लाहौर ब्रिज, फिरोजपुर रोड, मौलाना जफर अली रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड, केनाल रोड और जिना हस्पताल का अंडरपास शामिल है, वहाँ पर अंधेरा होते ही बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगाई गई अरबों रुपए की लागत के साथ रोड लाइट्स जो ख़राब हो गई हैं उनकी मरम्मत का काम नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो यहाँ से शहरी मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और बत्ती गुल होने के बायस जो है वो वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि नए से नए हादसा भी रूनुमा हो सकते हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया जो है उनके सर के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है वो रोड लाइट्स की मुरम्मत का काम किया जाए, ताकि शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके और कोई भी अफसोसनाक हादसा। शाहजेब, बहुत शुक्रिया। तालीम के साथ खेलों का फरोग भी। लाहौर में बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स स्कूल बनेगा। 10 से 18 साल के बच्चे माहिर कोचेस से पसंदीदा खेल की तरबियत लेंगे। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत पहली बार स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स स्कूल की तामीर करने जा रही है। ये स्कूल जीसी यूनिवर्सिटी की नई इमारत में 380 एकड़ अराजी पर तामीर होगा। हुकाम के मुताबिक पंजाब में ये पहला स्पोर्ट्स स्कूल होगा। स्कूल में 2500 तलबा स्पोर्ट्स की तालीम हासिल करेंगे। तलबा के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी स्कूल के अंदर बनाया जाएगा, जहाँ तलबा को खेलों के साथ साथ तालीम भी मुहैया की जाएगी, जबकि बैनुल अक़वामी कोचेस तलबा को बाकायदा तरबियत देंगे। 400 से ज़ायद तलबा और तलबात के लिए स्पोर्ट्स स्कूल में 2 हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। ये स्कूल लेवल 5 तक होगा, जहां 10 से 18 साल के बच्चे दाखिला ले सकेंगे। स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए कवायद व ज़वाबित भी जल्द तय कर लिए जाएंगे। पंजाब पुलिस के लिए बारूदी सुरंगों और बारूदी मवाद का तयन करने के लिए जदीद डिवाइसेस खरीदने का फैसला कर लिया गया है। रवा माली साल में जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल 10 माइंस डिटेक्टर और 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्टर की खरीदारी के लिए 4.25 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। पंजाब पुलिस बारूदी सुरंगों और बारूदी मवाद का सुराग जदीद टेक्नोलॉजी से लगाएगी। पंजाब पुलिस रवा माली साल में जदीद डिवाइसेस खरीदेगी। रवा माली साल 10 माइनर डिटेक्टर और 4 एक्सप्लोजिव डिटेक्टर खरीदे जाएंगे। जदीद डिवाइसेस की खरीदारी के लिए 4.25 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। 3 करोड़ 32 लाख से 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्टर खरीदे जाएंगे। 95 लाख के फंड से 10 माइनर डिटेक्टर की खरीदारी की जाएगी। रवा माह जदीद डिवाइसेस की खरीदारी के लिए बाकायदा टेंडर जारी किए जाएंगे। गैर मुल्की कंपनियों से जदीद डिवाइसेस की खरीदारी के लिए जल्द इश्तिहार जारी होगा। हुकूमत के अपने ही फैसले सरकारी महकमों के लिए वबाले जान बने लगे। डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे पर करोड़ों का इजाफी बोझ बढ़ गया। रेलवे को 95 मुसाफिर और फ्री ट्रेनें चलाने के लिए माहाना 5 करोड़ 67 लाख 76 हज़ार रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा।
डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे पर भी करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया है। रेलवे को ट्रेनें चलाने के लिए डीजल की मद में रोजाना 18,92,540 का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। डीजल की कीमतें बढ़ने से माहाना 5,67,76,000 रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। रेलवे अदादोशुमार के मुताबिक रेलवे को 95 ट्रेनें चलाने के लिए एक दिन में 3,77,000 लीटर डीजल दरकार होता है। रेलवे में एक माह में 1,13,10,000 लीटर डीजल की खपत है। जराये के मुताबिक सिर्फ मुसाफिर ट्रेनें चलाने के लिए रोजाना 2,67,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। आए रोज डीजल की कीमतें बढ़ने से रेलवे के खसारे में इजाफा होता जा रहा है। किरायों में इजाफा न करने पर रेलवे को इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कनेक्शन मंजूर होने का इंकशाफ हुआ। कंपनी ने निशानदही होने पर जमा होने वाले डिमांड नोटिस सिस्टम में ब्लॉक करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी हरबंसपुरा के दफ्तर में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कनेक्शन लगाने का इंकिशाफ हुआ है। सेल्स डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से डिमांड नोटिस का इजरा किया गया है। जराये ने बताया है कि हरबंसपुरा दफ्तर में बैक वक्त 60 से जायद गैर कानूनी डिमांड नोटिस का इजरा किया गया और एक ही सर्वेयर के लॉग इन को गैर कानूनी इकदाम के लिए इस्तेमाल किया गया। निशानदही होने पर जारी डिमांड नोटिस को ब्लॉक कर दिया गया है। बेशतर सार्फिन ने डिमांड नोटिस बैंक में जमा करवाए, ताहम उन्हें कनेक्शन नहीं मिला। सिस्टम में ब्लॉक होने पर मजीद कनेक्शंस की तंसीब नहीं हो सकी। इससे कबल भी सेल्स डिपार्टमेंट की मिली भगत से कनेक्शन लगाए गए थे। FIA ने भी तहकीकात का आगाज किया था। हर आने वाला नया दिन माली बेज़ाब्तियों और फंड्स की हेरा फेरी की नई दास्तान। LDA, वासा, PHA और टीपा में भी अरबों रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2019 और 20 में हाउसिंग और इसके मातहत ज़िली इदारों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में माली बदइंतजामी और बेज़ाब्तियों समेत फ्रॉड के मुख्तलिफ ऑडिटर पैराज लगाए गए हैं। वासा में 4 अरब 13 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों और फंड्स की नॉन रिकवरी की निशानदही की गई है। वासा की जानिब से वाटर चार्जेस की मद में रिकवरी और GST की मद में रकम वसूल न होने से कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2 अरब 63 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गयी। अथॉरिटी ने 16 करोड़ रुपए की रकम ठेकों की मद में उड़ाई। अथॉरिटी ने 5 करोड़ 31 लाख रुपए का फंड खर्च किया, ताहम उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठेकेदारों को 13 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां भी की गयी। LDA ने 72 करोड़ रुपए के इजाफी तामीराती काम करवाए, लेकिन मंजूरी नहीं ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी में भी 2 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां की गयी। टीपा में 61 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां और कमजोर माली मनसूबाबंदी की निशानदही की गई। इन ऑडिट पैराज में मुतलका महकमों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। हुकूमत से मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी की गई है। OSD अफसरान के लिए बुरी खबर ये है कि महकमे खजाना ने 3 माह के बाद OSD रहने पर एग्जेक्टिव अलाउंस बंद करने का हुक्म दे दिया। एग्जीक्यूटिव अलाउंस बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना होता है। OSD अफसरान को सिर्फ 3 माह तक के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलेगा। 3 माह के बाद OSD रहने पर एग्जीक्यूटिव अलाउंस नहीं मिलेगा। कोर्स, मेडिकल छुट्टी पर जाने वाले अफसरान या मैटरनिटी छुट्टी वाले अफसरान को भी अलाउंस नहीं मिलेगा। बगैर तनख्वाह छुट्टी पर जाने वाले अफसरान भी अलाउंस से महरूम रहेंगे। इस बारे में महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लाहौरिये मुर्दा और बीमार मुर्गियों के गोश्त से बने शवारमे कड़ाही खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसरा के करीब 700 किलो मुर्दा और बीमार मुर्गियां बरामद करके तल्फ कर दी। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में छापा मारा गया। गाड़ी तहवील में ले ली गई। बीमार और लागर मुर्गियां शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को सप्लाई की जाना थी। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि ड्राइवर को लॉकअप में बंद करवा दिया गया है। मुर्गियां कहां कहां पहुंचाई जाना थी, इस हवाले से छानबीन की जा रही है। गोश्त खरीदते वक्त हमेशा सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवाएं। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज पर आइंदा फर्द जुर्म आयद होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केट कमेटियों को शुगर मिल से फीस वसूल करने से रोक दिया। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के 3 रेफरेंसेस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज अपने नुमाइंदे के जरिए रेफरेंस की कार्रवाई में शामिल हो गयी। अदालत ने नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केट कमेटियों को शुगर मिल्स से फीस वसूल करने से रोक दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत 2018 के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऐसा हुक्म कैसे पास कर सकती है। अदालत ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी ज़राअत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। साबिक DGLDA अहद चीमा के खिलाफ गैर कानूनी असासे का केस अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए रेफरेंस पर मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। प्लॉटों की मद में स्टाम्प ड्यूटी बचाने का केस तफ्तीश मुकम्मल न होने पर वकला की बहस न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत ने लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की जमानत में 27 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से हटाने और काम से रोकने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर को आइन में इस्तिस्ना हासिल है, उन्हें अदालत कैसे ओहदे से हटा सकती है। पहली बीवी से छुपकर शादी करने वाले शौहर को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत आलिया ने 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा कलअदम करार दी। जस्टिस अमजद रफीक ने मुजफ्फर नवाज की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुजफ्फर नवाज ने पहली बीवी इशरत रसूल की इजाजत के बगैर 15 अप्रैल 2015 को सितारा जबी से शादी की। मजिस्ट्रेट ने 17 मई 2019 को पहली बीवी की शिकायत पर मुजफ्फर नवाज को 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। सेशन अदालत ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ 12 सितंबर 2019 को मुजफ्फर की अपील खारिज कर दी, जिस पर उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए करार दिया कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत केस की समाअत का इख्तियार सिर्फ फैमिली कोर्ट को है। अदालत ने मजिस्ट्रेट की सजा के फैसले और समाअत को कालादम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का GC यूनिवर्सिटी में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी चेयर कायम करने का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक ब्लॉक मरहूम हुर्रियत रहनुमा के नाम से मंसूब किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कश्मीरी रहनुमा मरहूम सैयद अली शाह गिलानी की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा मरहूम सैयद अली गिलानी के पोते मुजाहिद गिलानी, वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी समेत असातिज़ा और तुलबा ने रेफरेंस में शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए वक्फ की। IG पंजाब राव सरदार अली खान से बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की क़यादत में वुमेन पीस काउंसिल के वफ़द ने मुलाकात की। IG पंजाब ने वफ़द में शामिल ख़वातीन को और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और इक़दामात से आगाह किया। IG पंजाब से मुलाकात करने वाले वफ़द में कन्वीनियर वुमेन पीस काउंसिल MPA उज़मा कारदार, सैयद कौसर अब्बास, डॉक्टर मरीम कियानी और आयशा जहां ज़ेब शामिल थीं। वुमेन पीस काउंसिल वफ़द के उहदेदारान ने सिनफ़ी जुराइम की रोकथाम के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह किया। बेगम गवर्नर परवीन सरवर का कहना था कि ख़वातीन पर तशद्दुद और ज़्यादती से मुतल्लिका मुकदमात की तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। IG पंजाब ने वफ़द को ब्रीफ करते हुए कहा कि स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस में जिनसी जुराइम की रोकथाम बारे तुलबा की आगाही के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नाजी बिन हसाइन से मुलाकात। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, पंजाब इंटरमीडिएट और सेकेंडरी सिटीज़ प्रोग्राम के मुतालिक तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में DG लोकल गवर्नमेंट कौसर खान, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान लग, ऑपरेशन मैनेजर आलमी बैंक और सीनियर ऑपरेशन ऑफिसर आलमी बैंक ने भी शिरकत की। डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि आलमी बैंक को तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुतालिका अफसरान के ताउन की ज़रूरत है। सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। नूरुल अमीन मैंगल ने कहा, शराकत से चलने वाले तमाम मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल किए जाएंगे। विफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मोना सिलाही का वावडा हाउस का दौरा। चेयरमैन वावडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने पन बिजली के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मोना सिलाही ने वावडा हाउस का दौरा किया। विफाकी वजीर चौधरी मोना सिलाही का कहना था कि कौमी तरक्की के लिए आबी वसाइल का फ़रोग नागुज़ीर है। विफाकी हुकूमत मुल्क में पन बिजली के मंसूबे तामीर कर रही है। उनका कहना था कि नेशनल ग्रिड में पन बिजली की शरह में इजाफा करके लोगों को कम लागत बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी और मईशत को मुस्तहकम किया जाएगा। विफाकी वजीर ने वावडा के तरक्याती प्रोग्राम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि वावडा इन प्रोजेक्ट्स को टाइम लाइन्स के मुताबिक मुकम्मल करेगा। ताजिर रहनुमा शेख वसीम की जानिब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौमंतखब एग्जीक्यूटिव मेंबरान के एजाज़ में तकरीब पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना भी दिया गया।
ملتان روڈ پر منعقدہ تقریب میں نو منتخب ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ملک عثمان، مون مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری رمضان گجر، سینئر نائب صدر مظہر بٹ، عاصم غفور، محمد فرحان، ٹیپو سلطان، رابعہ بشارت سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شیخ وسیم نے نو منتخب ایگزیکٹو ممبران کو بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ایگزیکٹو ممبر ملک عثمان نے کہا کہ پیاف فاؤنڈر الائنس نے ہمیشہ تاجر برادری کی خدمت کی ہے۔ لاہور میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے علاج کے واحد سندس فاؤنڈیشن کی انتظامیہ خون کی کمی کے باعث تشویش میں مبتلا ہے۔ خدمت گروپ ہال روڈ کے صدر بابر محمود کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، لاہور کی تاجر تنظیموں سے تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کے لیے خون کی بوتلیں عطیہ کرنے کی اپیل کی۔ بابر محمود نے لاہور کی تاجر برادری سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کی ہر تاجر تنظیم کم از کم 100 بوتلیں خون عطیہ کرے۔ 2 سے 3 ہزار بوتلیں فوری ان معصوم بچوں کو فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر سلیم بھٹی، مظہر امین بٹ، معظم اور شیخ عابد بھی بابر محمود کے ہمراہ تھے۔ ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار نے ان کا استقبال کیا۔ صدر خدمت گروپ بابر محمود نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ موذی مرض میں مبتلا بچے ہمارے اخلاقی اور مالی تعاون کے ساتھ ساتھ توجہ کے بھی حقدار ہیں۔ ان بچوں میں زندگی کی امید برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ تاجر برادری سے نعیم میر صاحب آپ سے، سرفراز معین صاحب آپ سے، شہر نذیر صاحب آپ سے، عظمت شاہ صاحب آپ سے میری درخواست ہے، اظہر شاہ صاحب آپ سے، فیاض بٹ صاحب حفیظ سینٹر سے، لاہور کی ساری تاجر برادری سے، مجاہد مقصود بٹ صاحب سے، نعیم خان صاحب سے، عتیق الرحمان صاحب سے، اور یہ ہمارے لاہور چیمبر کے صدر صاحب سے میری اپیل ہے، اور ساتھ ساتھ مجاہد مقصود بٹ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ زیادہ نہیں تو ہر مارکیٹ اگر 100-50 کی بوتلوں کا بھی انتظام کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ملک میں سالانہ کینسر کے 1.5 لاکھ نئے مریضوں کا انکشاف ہوا۔ لاہور کے بعد کراچی میں شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر محمد عاصم یوسف کے مطابق منصوبے پر 16 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ادارے کی پالیسی کے مطابق مستحق افراد کا فری علاج ہوگا۔ کینسر کے مریضوں کے لیے شوکت خانم ہسپتال امید کی کرن ہے۔ سی ای او ڈاکٹر عاصم یوسف نے بتایا کہ کراچی میں کینسر ہسپتال کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ ہسپتال سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو کینسر کے علاج کی جدید سہولتیں فراہم کرے گا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ کینسر کے 1.5 لاکھ نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے علاج کے لیے نئے ہسپتالوں کا قیام ناگزیر ہے۔ کینسر کی کیسز ڈائیگنوز زیادہ ہو رہے ہیں پہلے سے۔ پشاور کے کھلنے سے لاہور کا لوڈ کم نہیں ہوا تھا، جو ہمارے پاس کیپیسٹی فری اپ ہوئی تھی، ہم نے یہاں پہ زیادہ مریض ایکسیپٹ کر لیے۔ پشاور اپنے مریض دیکھ رہا ہے، کراچی انشاءاللہ اپنے مریض دیکھے گا۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کراچی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اسے جلد سے جلد آپریشنل کیا جائے۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ عظمت اوان، لاہور۔ چیتے پاپ آن لائن کوئز گیم شو کے 2 خوش نصیبوں میں 2.5 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ کمپنی انتظامیہ کے مطابق شہری آن لائن گیم شو میں 1 کروڑ روپے تک انعامات جیت سکتے ہیں۔ چیتے کمپنی کے ہیڈ آفس قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں منعقدہ تقریب میں انعام جیتنے والی اشنا تنویر اور معارج محمود نے شرکت کی۔ دونوں خوش نصیبوں کو 2.5 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ اس موقع پر چیتے کی مارکیٹنگ ہیڈ نیہا کا کہنا تھا کہ چیتے پاپ آن لائن کوئز گیم شو میں آسان سوالوں کے جواب دے کر 1 کروڑ تک کے انعامات جیتے جا سکتے ہیں۔ یہ گیم شو ہر پیر، بدھ اور جمعے کو آن لائن کھیلا جاتا ہے۔ شہری چیتے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے گیم شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ چل رہی ہے جہاں پہ ہم نے اپنے جو ابھی تک کے سب سے ٹاپ ونرز ہیں جن کو ہم نے کیش پرائز ریوارڈ کرنا ہے ان کو بلایا ہے۔ ایک ہمارے ونر ہیں معارج اور ایک ہیں اشنا، اور دونوں 2,50,000 روپے جیتے ہیں۔ ٹو ڈیٹ ابھی تک ہمارے پاس 4 بڑے ونرز ہیں جن میں سے 2,50,000 جیتے ہیں اور 2 1 لاکھ روپے جیتے ہیں۔ اٹس فن گیم، مطلب جو فرسٹ 10 کوسچنز ہوتے ہیں وہ اٹس ویری فن تھنگ۔ تو آئی واز پلئنگ فار منتھ، تو بٹ جب بھی 10 کوسچنس کے بعد کبھی 60 جیت گیا، کبھی 40 جیت گیا، لیکن میں کھیلتا رہا۔ تو اس دفعہ آئی گاٹ لکی اور میرے 3 نمبرز میچ ہوئے اینڈ آئی وان 2 لاکھ۔
रायवेंट रोड पर ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में ग्लोब बिल्डर एंड डेवलपर्स के ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के मौके के साथ कम आमदन वाले अफराद को 3.5 मरला और 5 मरला के प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लोब बिल्डर एंड डेवलपर्स ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी अली चौधरी और मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तनसर चौहान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ग्लोब बिल्डर एंड डेवलपर्स का मकसद शहरियों को आसान इकसात पर प्लॉट मुहैया करना है। कम आमदन वाले अफराद को 3.5 मरला और 5 मरला के प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं। इस मौके पर ग्लोब बिल्डर एंड डेवलपर्स के CEO डॉक्टर अरशद कुरैशी, चेयरमैन बशारत अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर महताब सिद्दीकी, प्रोजेक्ट मैनेजर नोमान महमूद शाह, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग उमर बशारत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ बशारत, प्रोजेक्ट हेड खुरम बशारत समेत दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।